सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। मैं रैमो सर आप सभी का एक नए यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप सो कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट नोटिफिकेशन 2025 के बारे में। तो सबसे पहले तो डेट जान लीजिए कि ये जो डेट है वो 15/10/2025 के आसपास इसका एग्ज़ाम होना है। कब होना है सर? 15/10/2025 के आसपास इसका क्या होगा सर? पेपर होगा। ओके, 15/10/2025 में इसका फॉर्म भरे जाएंगे। फरवरी में 2026 में जाके इसका पेपर होगा। इसका मतलब ये बात श्योर है कि 2026 में पेपर होना तय है। पहली बात, नोटिफिकेशन तो देखो इसका ऑफिशियल आपको मिल जाएगा अभी वेबसाइट पर। तो चलिए आइए हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसकी नई रूल बुक क्या है, नई रूल बुक के बारे में हम जान लेंगे। सबसे पहले अक्टूबर में आपका एग्जाम होना है, तो पहली बात अपनी तैयारी को चार चांद लगा दीजिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट टाइम है कि जब आपको खुद से लड़ना होगा, खुद के लिए मेहनत करनी होगी। क्योंकि ये मान के चलिए कि लास्ट मौका एमपी गवर्नमेंट से आपको मिला है। यदि एमपी टेट में यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मेंस के एग्जाम में अपियर होना होगा। मेंस का जो पेपर होगा वो आप कह सकते हैं फरवरी के बाद होगा, हो सकता है मार्च अप्रैल में हो जाए, क्योंकि वैकेंसी वर्ग एक की काफ़ी लंबे समय से नहीं आई है। तो वर्ग एक की वैकेंसी आना तय है, लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद। ओके, यदि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो स्टडी टाइम आपके पास टोटल 5 मंथ्स मिलते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फरवरी तक है, लेकिन यदि आपने उन 5 महीनों के लिए इंतजार किया तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। यदि आपको सिलेक्शन यदि आप चाहते हैं तो आपको सिलेक्शन के लिए आपको जिद करनी होगी, आपको आज से ही मेहनत करनी होगी और बहुत तगड़े लेवल पर मेहनत करनी होगी। तो चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हम देखेंगे, यदि हम बात करेंगे तो इसके पद का विवरण क्या है। यह उच्च माध्यमिक शिक्षक है। क्या है सर? उच्च माध्यमिक शिक्षक। ओके, उच्च माध्यमिक शिक्षक ये पद का विवरण है। ये क्या है सर? पद का विवरण है। यदि दूसरी बात हम बात करें, पद की श्रेणी जो है वो है द्वितीय श्रेणी। कौन सी श्रेणी है सर? द्वितीय श्रेणी का पद है ये। ओके, यदि हम आवेदन पत्र की बात करें, निर्देशक पुस्तिका की बात करें, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देश अनुसार होगा। परीक्षा केंद्र मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, मतलब एमपी ईएसपी एग्जाम लेगी। कौन से लेगी सर? एमपी ईएसपी ये पेपर लेगी। कौन लेगा सर? एमपी ईएसबी ये पेपर लेगी। ओके, संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड या समकक्ष होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए सर? बीएड या समकक्ष होनी चाहिए। ओके, मतलब आपकी शैक्षणिकता क्या है? आपके पास पीजी होना चाहिए प्लस में बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? बीएड होना चाहिए। ओके, यदि हम बात करें यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहर होने के लिए, मतलब क्वालिफाई होने के लिए, जर्नल के लिए आप जर्नल के लिए 60% है। जर्नल के लिए कितना नंबर है? 60% है। और बाकी के लिए 50% है। यदि हम बात करेंगे आगे, तो यहाँ पर बात करेंगे कि पदों का वेतन जो होगा वो 36,200 प्लस में महंगाई भत्ता होगा। कितना होगा? 36,200 प्लस में महंगाई भत्ता। ये 2018 के नियम के अनुसार, 13 के अनुसार परीक्षा अवधि वेतन तय होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको समझनी होगी ये बहुत अच्छे से एक बात कि एक्चुअली में ये पुराना नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर जो नया नोटिफिकेशन आएगा इसमें एग्जैक्टली में सैलरी बढ़कर आएगी। तो सैलरी यही हो जाएगी 50 प्लस प्लस में महंगाई भत्ता। ओके, इसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं मूल्यांकन पद्धति में, एग्जैक्टली में हर एक क्वेश्चन रहेगा, 4 एमसीक्यूज रहेंगे, हर क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो माइनस मार्किंग 2023 में हटा दी थी। 2023 के बाद माइनस मार्किंग नहीं है। 2023 के बाद माइनस मार्किंग नहीं है। माइनस मार्किंग, माइनस मार्किंग नहीं है, ये बात आप याद रखना। ओके, चलते हैं बात पर। यदि हम बात करेंगे यहाँ से तो एग्जैक्टली में पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है यदि गलत आप करते हैं तो आपको इतना इतना चार्ज देना पड़ेगा। दूसरी बात यदि हम कर लेते हैं, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। पैटर्न रहने वाला है आपके पास, टोटल बात समझिएगा कि सामान्य हिंदी